Handshake. Hi. Meghalaya. Say Hi. what's your name? Baby. दिस इज अर्चना, वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड आज का जो ब्लॉग होने वाला है ये बहुत ही स्पेशल ब्लॉग है। एंड वो स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज के इस ब्लॉग में मैं आपको करवाने वाली हूँ एशिया का सबसे क्लीनेस्ट जो विलेज है, एशिया का सबसे साफ सुथरा जो गांव है वहाँ की सैर। तो अभी फ़िलहाल मैं आ चुकी हूँ अगेन बस स्टैंड ये है और यहीं से अभी मुझे बस लेनी है। और इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको उस विलेज से रिलेटेड बहुत सारी छोटी छोटी और बहुत सी प्यारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। मेघालय की राजधानी शिलोंग से एशिया का जो सबसे क्लीनेस्ट विलेज है जिसका नाम है मोलिंगनोंग, वहाँ की जो डिस्टेंस है वो है 77 किलोमीटर और इस डिस्टेंस को कवर करने में आपको लगभग 3 घंटे का समय लगता है। तो आप चाहें तो डायरेक्ट शिलोंग से इस गांव तक आ सकते हैं या फिर आप बाईपार्ट करके भी इस गांव तक पहुंच सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट शिलोंग से यहाँ तक आना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्राइवेट व्हीकल्स, प्राइवेट कैब्स और मेघालय गवर्नमेंट की तरफ से चलने वाली बसेस भी मिल जाएंगी, वो भी ईजिली। और वहीं अगर आप चेरापूंजी से इस विलेज तक आना चाहते हैं तो यहाँ से आपको शेयरिंग में टैक्सी चलती है, उस टैक्सी से आप यहाँ तक आ सकते हैं। So now we have our third spot, that is the Molinong village. So it's the cleanest village in Asia, and also it was notable as its cleanliness and was chosen by the India magazine in the year 2003. Presently there are 150 households and around 90% of the people are literacy. So down there is the Molinong. ये है मोलिंगनोंग गांव और अभी मैं आ चुकी हूँ मोलिंगनोंग विलेज में। यहाँ की जो एंट्री फी है वो है 20 रुपये और वो एंट्री फी इसलिए ली जाती है क्योंकि इस गांव की जो स्वच्छता है उसको बनाए रखने के लिए 20 रुपीज़ एंट्री फी ली जाती है। एंड अब इस गांव को पूरी तरीके से टूरिज्म के रूप में डेवलप किया गया है। तो चलिए देखते हैं क्यों कहा जाता है इसे एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि अभी फिलहाल मेरे चैनल पे मेघालय की सीरीज चल रही है जिसमें मैंने ऑलरेडी 3 to 4 वीडियोज अपने चैनल पे डाल रखे हैं। तो आप प्लीज़ गो एंड चेक ऑल दोज वीडियोज़ ताकि आपको एक रफ आइडिया मिल सके कि अगर आप भी मेघालय आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसको आप कैसे प्रॉपर प्लान कर सकते हैं। जैसे ही आप इस विलेज में एंट्री करोगे तो एंट्री करने से पहले ही आपको एक छोटा सा हट और झोपड़ी जैसा दिखाई देगा और ये जो झोपड़ी है ये रिसेप्शन एरिया है बेसिकली। और यहीं से आपको 20 रुपीज़ की टिकट्स लेनी होती है, देन ओनली यू कैन एंटर इनटू दिस विलेज। ये जो सामने आपको जगह दिख रही है ये है पार्किंग एरिया और पार्किंग एरिया के लेफ्ट साइड में आपको यहाँ का पोस्ट ऑफिस भी दिखेगा। तो जिस भी गाड़ी से आप आओगे उसकी पार्किंग यहीं होती है और पार्किंग में गाड़ियाँ पार्क करने के बाद आप फिर इस विलेज के अंदर एंट्री कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जब यहाँ आते हैं तो यहाँ के होम स्टे में ज़रूर रुकते हैं और इसके साथ ही साथ यहाँ पे पार्किंग एरिया के पास में ही बहुत छोटे छोटे बहुत सारी दुकानें हैं, तो आप चाहें तो यहाँ से शॉपिंग भी कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ कई छोटे बड़े काफ़ी रेस्टोरेंट भी यहाँ अवेलेबल है, तो यहाँ पे आप चाय नाश्ता कर सकते हैं। मोलिंगनोंग विलेज के जो निवासी हैं उनका सोर्स ऑफ इनकम टूरिज्म ही है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे छोटे छोटे ढाबे मिलेंगे और इन ढाबों पे जो इनके ओनर्स होते हैं वो इसी गांव के लोकल्स होते हैं और पर्यटन के क्षेत्र से ही इनकी इनकम जनरेट होती है। लेट मी शो यू अ हिडन मार्केट ऑफ मोलिंगनोंग विलेज। राइट नाउ आई एम एट अ शॉप इन मोलिंगनोंग विलेज और यहाँ पे एक जो खास बात वो ये है कि यहाँ पे जितने भी आइटम्स हैं ना ऑलमोस्ट वो सारे बैम्बू के ट्री के बने हुए हैं। ये देखो दिस वन इनफैक्ट द ट्री हाउस और समथिंग, हाँ दिस इज ट्री हाउस। एंड जितने भी आइटम्स आपको दिखेंगे सब वुडन से बने हुए होंगे। So this is again a homestay. They use, ये लोग जो हैं वो लकड़ियाँ यूज करते हैं खाना बनाने के लिए। ये देखो
इस गांव में आपको बांस से बनी हुई वैसे तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बट ये मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगा था। ये एक चटाई जैसा बनाया हुआ था, ये बांस के लकड़ियों से बनाई गई है और इस पे मसाले सुखाए जाते हैं। ये जो आपको दिख रहा है फिलहाल ये है सुपारी, और माविंगलोंग विलेज में सुपारी की बहुत ही ज़्यादा मात्रा में खेती की जाती है। जैसे सुपारी सूखता होगा, मे बी कंप्लीट अभी सूखा नहीं है क्या। माविंगलोंग विलेज को 2003 में डिस्कवर इंडिया मैगजीन के द्वारा एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज घोषित किया गया था। इस विलेज में खासी कम्युनिटी के लोग रहते हैं और जिनका ये मानना है कि साफ सफाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक व्यक्ति का नहीं है, इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट। मतलब पूरे गांव के लोगों को एक साथ मिलके इस गांव की सफाई रखनी है। तो पूरे देश के लिए कहीं ना कहीं ये एक एग्जाम्पल भी सेट करता है। Say hi. Hey, What's your name? Rudy. Rudy. And yours name? यहाँ की साफ सफाई एंड हरियाली को देखते हुए इस गांव को गॉड्स ओन गार्डन भी कहा जाता है। और यकीन मानिए जब आप इस गांव में आएंगे तो आपको एक अलग ही नज़ारा दिखाई देगा और बहुत ही ज़्यादा हरियाली है। गांव के चारों तरफ हरियाली है और हर घर के बाहर आपको एक उनका अपना छोटा सा गार्डन जरूर ही देखने को मिलेगा। तो चलिए अब क्योंकि हम लोग माविंगलोंग विलेज में घूमने आए हैं तो इससे रिलेटेड कुछ बातें मैं आपको जरूर बताना चाहूँगी। एंड जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है यहाँ की वो ये है कि पहली बात तो कि एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज है तो ऑफ कोर्स साफ सफाई तो काफ़ी जगह रहेगी, और उसके साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, वो है इसका नाम है खो। ये एक डस्टबिन है और ये बना हुआ होता है बैम्बू से, तो बैम्बू के ट्री से बना हुआ डस्टबिन आपको पूरे रास्ते में दिखेगा। तो इस विलेज की जो लिटरेसी रेट है वो है 100%। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि आप किसी विलेज में आए हो और उसकी जो लिटरेसी रेट है वो है 100%। ये सामने हट है और इसके सामने यहाँ पे बहुत सारे, जैसा मैंने आपको बताया, होम स्टे है एंड उसी के साथ साथ एक चर्च भी है यहाँ पे। तो इतने छोटे से विलेज में एक चर्च भी है क्योंकि यहाँ पे जो क्राइस्ट कम्युनिटी के काफ़ी सारे लोग रहते हैं तो इसलिए यहाँ पे चर्च भी है। माविंगलोंग ऐसे जनरली क्या होता है कि हमारे जो भी सब टाइटल होते हैं वो फादर के साइड से लिए जाते हैं, लेकिन ये ऐसा विलेज है जहाँ पे जो बच्चे होते हैं उनके सब टाइटल उनकी मम्मी के नाम पे रखा जाता है। तो ये एक वुमेन एम्पावरमेंट का काफ़ी अच्छा उदाहरण है यहाँ पे। इस गांव की सबसे बेहतरीन बात यह है कि यहाँ पर जब भी कोई नया घर बनता है तो उससे पहले ये सुनिश्चित किया जाता है कि उस घर में टॉयलेट हो। इनफैक्ट पिछले 30 सालों से लोग इस रूल को फॉलो करते आ रहे हैं। यकीन मानिए कि यहाँ पे ना सिर्फ बच्चे बल्कि बुजुर्ग और जितने भी जो यंगस्टर हैं सभी मिल के इस गाँव की साफ सफाई करते हैं। और एक और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे प्लास्टिक जो है वो टोटली बैन है। तो अगर आप इस जगह को घूमने आ रहे हैं तो आप अपने साथ जो भी कुछ खाने पीने की चीज़ें ला रहे हैं या फिर प्लास्टिक से कुछ भी बॉटल्स वगैरह ला रहे हैं तो वो आप अपने साथ ऐसे ही वापस लेके जाइए, क्योंकि इस गांव में अगर आप कचरा फैलाते हैं, अगर आपको किसी ने देख लिया कचरा फैलाते हुए, तो आपको उसके लिए भुगतान भी देना होगा। उसके लिए आपको फ़ाइन लगेगा और फ़ाइन लगभग 500 to 1000 रुपीज़ आपको पे करने पड़ सकते हैं। यहाँ के जो लोग होते हैं वो खुद से फल और सब्जियाँ उगाते हैं और ये जो फल आपको सामने दिख रहा है ये इन्हीं के द्वारा उगाया गया है। मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने बताया कि इनका खुद का पीछे फार्म हाउस है जहाँ पे वो लोग अपने घरों के लिए फल सब्जी उगाते हैं और अगर फल और सब्जियाँ ज़्यादा हो जाती हैं तो उन्हें ऐसे ही सड़क के किनारे लगा के बेचते हैं। तो इस तरीके से भी वो अपना सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर रहे हैं और टूरिज्म तो एक सोर्स ऑफ इनकम है ही इस गांव के लिए। इस गांव में आपको ऐसे हट जैसी बहुत सारी घरें मिल जाएंगी और बेसिकली ये जो हट आपको दिख रहा है ये भी एक होम स्टे ही है, तो अगर आप चाहें तो इन हट में भी रुक सकते हैं।
और यकीन मानिए जब आप इस विलेज में आएंगे तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप एक गांव में आए हुए हैं, बल्कि यहाँ की सड़कें तो कई जगह के शहरों से भी काफ़ी अच्छी हैं। बैठने के लिए कितनी अच्छी तरीके से बैम्बू से बनाया हुआ है। और ये है सामने चर्च। वाकई में ये एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज तो होगा ही। और ये है दूसरा चर्च। अभी मैंने एक चर्च आपको दिखाया था, तो इसी विलेज में, इतने छोटे से विलेज में ये दो चर्च है। चलते हैं अभी चर्च से बाहर। और भी बहुत सारे यहाँ पे फ्लावर की बहुत सारी वेराइटीज़ मुझे देखने को मिल रही हैं, वो भी काफ़ी न्यू वेराइटीज़ हैं। गांव के बीचों बीच एक चौराहा है और यहीं चौराहे के एक साइड पे पब्लिक टॉयलेट बनाया गया है। बेसिकली ये जो पब्लिक टॉयलेट है ये जो भी इस गांव में टूरिस्ट आते हैं उनके लिए है और इसकी जो फ़ी है वो है 10 रुपीज़ पर पर्सन। यहाँ पर जो भी होम स्टे अवेलेबल है उनका जो रेंज है वो 500 से स्टार्ट होके 3500 पर पर्सन तक जाता है। मतलब कि आपको अपनी बजट के अनुसार रूम्स यहाँ पे इजीली मिल जाएंगे और आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा बहुत बार्गेन भी कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा सस्ते में रूम चाहिए तो आपको गांव के अंदर आना होगा। गांव के अंदर भी कई सारे होम स्टे अवेलेबल हैं जो कि काफ़ी कम प्राइसेस में, मतलब 500 पर नाइट के हिसाब से आपको रूम दे देंगे ईजिली। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे इतने सारे होम स्टे देखे हैं तो मैं ज़रूर इन होम स्टे का नंबर अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे आके और इन होम स्टे में स्टे भी कर सकते हैं। और इनकी जो प्राइस है वो बहुत ही रिजनेबल है। इट विल टेक अराउंड 800 to 1000 पर नाइट का ये लोग चार्ज कर रहे हैं। सो इफ़ यू वांट यू कैन स्टे इन दिस स्वीट हाउसेस और यू कैन स्टे होम स्टे। अरे वाओ, सामने का व्यू देखो। एक मिनट, आई मीन यू कैन लिसन द साउंड। जो आपको पीछे से आवाज आ रही है, यू कैन लिसन द साउंड। ओके, सो द होल पाथ, आगे पूरा रास्ता है। तो चलिए यहीं से बैक होते हैं। एंड यस, यही था आपका पूरा माविंगलोंग विलेज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस गांव की जो साक्षरता रेट है, मतलब लिटरेसी रेट है, वो 100% है। तो इस गांव में एक प्राइमरी स्कूल भी है और वहाँ पे जो बच्चे हैं उनको इस तरीके से पढ़ाया और सिखाया जाता है कि अगर वो सुबह सुबह अपने घर के आगे जो अपना कॉरिडोर होता है उसकी अगर साफ़ सफाई वो नहीं करते हैं तो उनको नाश्ता नहीं दिया जाता है। और ये जो रूल है ये उन्हीं बच्चों पे लागू होता है जिन्होंने स्कूल जाना शुरू कर दिया है। तो जब आप सुबह सुबह इस विलेज में आएंगे तो आपको छोटे छोटे बच्चे अपने घर के आगे सफाई करते हुए जरूर दिखेंगे। वहीं अगर मैं खाने की बात करूं तो इस विलेज में, और इनफैक्ट अगर मैं कहूं तो पूरे मेघालय में ही, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि यहाँ पे आम तौर पे नॉनवेज खाने की चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं। तो इफ़ यू आर वेजिटेरियन तो बेटर है कि आप शिलोंग से ही कुछ खाने पीने की चीज़ें अपने साथ कैरी कर ले। हालांकि यहाँ के जो भी होटल्स और रेस्टोरेंट वगैरह है वहाँ थोड़े बहुत तो वेजिटेरियन खाने मिल जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो नॉनवेज ही रखते हैं। यह गांव क्योंकि एशिया का सबसे स्वच्छ गांव है, इसलिए जब आप यहाँ पे आएंगे तो हो सकता है कि आपको बहुत सारे फॉरेनर भी यहाँ पे देखने को मिले। तो क्योंकि मैं जब गई हुई थी तो मुझे यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स दिखे थे, बहुत सारे जो टूरिस्ट थे वो इस गांव को देखने आए थे। और वाकई में ये गांव अपने आप में एक मिसाल कायम करती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ के जो निवासी हैं वो कुछ काम नहीं करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये लकड़ियों की कटाई का काम चल रहा है, लेकिन इन लकड़ियों के एक भी टुकड़े आपको सड़क पे नहीं दिखाई देंगे। यहाँ पे जो भी काम होती है उसे बहुत ही सफाई के साथ हटा दिया जाता है ताकि उनकी जो गंदगी है वो सड़क पे ना फैले। माविंगलोंग विलेज का जो ब्लॉग है वो मैं यहीं पे एंड करती हूँ और इसी के साथ आज की जो वीडियो है वो एंड होती है यहाँ पे। बट आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे, क्योंकि इसके बाद की जो ब्लॉग आएगी वो होगी दावकी रिवर की। दावकी रिवर जो कि एशिया की सबसे क्लीनेस्ट रिवर है, तो उस रिवर को देखने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तो तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं एंड अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, देन प्लीज डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन, ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोस मेरे चैनल पे आए उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।